आज की इस पवित्र आराधना में प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज ट्रिनिटी संडे है, त्रिएकत्व का रविवार, जो पिंतेकुस्त के रविवार के बाद का जो रविवार होता है उसको हम लोग ट्रिनिटी संडे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। सो आइए आज की इबादत को हम लोग शुरू करेंगे। पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था, जो है और जो आने वाला है। और हे परमेश्वर, हम तुझको धन्यवाद देते हैं कि तूने अपने इकलौते पुत्र यीशु ख्रिस्त की तथा पवित्र आत्मा की महिमा में अपनी महिमा को प्रकट किया। हे पिता, तेरा और तेरे पुत्र का और पवित्र आत्मा का ऐश्वर्य समान है, तेज असीम है, फिर भी तू एक ही प्रभु है, एक ही परमेश्वर है, जिसकी निरंतर आराधना और सराहना करना उचित है। आइए हम प्रार्थना करेंगे और इसके बाद हम प्रभु की महिमा का गीत गाएंगे। आज हम प्रार्थना में विशेष रूप से याद करेंगे मिसेस सुमन को, जो किंग जॉर्ज मेडिकल विश्वविद्यालय में गांधी वार्ड में एडमिट हैं, जिनको ब्रीदिंग प्रॉब्लम है। उनके बेटे सहज कबीर मेरे पास अभी 2 दिन पहले आए थे और उन्होंने अपनी मदर के विषय में बताया और उनकी प्रेयर रिक्वेस्ट हम लोगों को मिली है। हम इनके लिए प्रार्थना करेंगे। साथ में हम इस समय प्रार्थना करेंगे रेवरेंड गिरीश चंद्रा, उनकी धर्मपत्नी मिसेस निर्मला चंद्रा के लिए, परिवार के लिए। हम लोग प्रार्थना करेंगे मिस्टर अजीत थॉमसन, उनकी धर्मपत्नी के लिए, मिसेस सविता थॉमसन के लिए, परिवार के हर एक सदस्य के लिए। और हम प्रार्थना करेंगे भाई सरोज थॉमसन के लिए, परमेश्वर को प्रोस्टेट की समस्या से छुटकारा दे और वो कंप्लीट हील होने पाए। हम प्रार्थना करेंगे सिस्टर मेघना मोरिस के लिए, उनके बेटे शोभित के लिए, परिवार के लिए। हम प्रार्थना करेंगे मिस्टर सुशील कुमार सिंह के लिए और उनकी पत्नी मिसेस उमा सिंह के लिए, बच्चों के लिए। हम प्रार्थना करेंगे मिसेस उर्मिला तिग्गा के लिए, उनके परिवार के लिए, बच्चों के लिए। प्रार्थना करेंगे कुणाल देव के लिए, जिनका बीते समय में किडनी का ऑपरेशन हुआ है, उनकी पत्नी जयंती देव के लिए, दोनों बच्चों के लिए, मिस्टी और शौर्य के लिए, और देव परिवार के हर एक सदस्य के लिए इस समय हम प्रार्थना करेंगे। मिसेस वीना मैसी और उनके 3 बेटों के लिए, उनके परिवार, बच्चों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। मिसेस वीना मैसी के लिए प्रार्थना करेंगे। हम लोग प्रार्थना करेंगे इस समय सोलंकी परिवार के लिए, मिसेस लिसम्मा सोलंकी, उनके हस्बैंड के लिए, भाई कालिब सोलंकी के लिए, उनके बेटे बहू के लिए। हम लोग प्रार्थना करेंगे इस समय डॉक्टर मिसेस रश्मि प्रणीता जॉन के लिए, उनके हस्बैंड के लिए, भाई अविनाश जॉन के लिए, दोनों बच्चों के लिए, आदित्य और रिदित के लिए। और रिदित का अभी 1 सप्ताह पहले बैप्टिज्म हुआ है। परमेश्वर उस बच्चे पर पवित्र आत्मा उंडेले और वो प्रभु के भय में अपने जीवन को बिताने पाए। हम लोग प्रार्थना करेंगे नाथ परिवार के लिए, मिस्टर शैलेंद्र नाथ, उनकी पत्नी अमिता नाथ, परिवार, बच्चों के लिए। हम लोग प्रार्थना करेंगे मिस्टर दिनेश लाल, उनकी पत्नी पुष्पा लाल, बेटी मून के नैन्सी लाल और परिवार के हर एक सदस्य के लिए। हम लोग प्रार्थना करेंगे जॉन लाल परिवार के लिए, मिस्टर जॉन लाल के लिए, उनकी पत्नी शर्मिला जॉन के लिए, दोनों बच्चों के लिए, सिंड्रेला और शिशल के लिए। हम लोग प्रार्थना करेंगे निशिता चेरियन के लिए, उनके हस्बैंड के लिए, स्टैनली चेरियन के लिए, दोनों बेटियों के लिए, सारा और शैरोन के लिए। हम लोग प्रार्थना करेंगे मिसेस रेणुका हंसदक, उनके हस्बैंड मिस्टर विलियम हंसदक के लिए, तीनों बच्चों के लिए। हम प्रार्थना करेंगे चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया सीनेट के ऑनरेबल मॉडरेटर द मोस्ट रेवरेंड डॉक्टर पारितोष कैनिंग के लिए, जिनका भी कल बर्थडे था। और इस इबादत में हम मॉडरेटर सर को जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं और आशीष देते हैं। परमेश्वर आपकी मिनिस्ट्री को और फलवंत करे। हम प्रार्थना करेंगे डायसिस ऑफ लखनऊ चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के लिए, यहाँ के बिशप, तमाम पासवान, तमाम प्रिंसिपल्स, टीचर्स, स्टाफ, स्टूडेंट्स के लिए।
हम प्रार्थना करेंगे मिसेस काकुली घोष, उनके हस्बैंड मिस्टर अविनाश घोष के लिए, आशीष घोष के लिए और दोनों बेटियों के लिए। परमेश्वर की कृपा और आशीष इस परिवार पे बनी रहे। साथ में इससे हम प्रार्थना करेंगे अपनी सेवकाई के लिए जो प्रभु में है, और हम चाहते हैं प्रभु इस सेवकाई को फलवंत करे। जो लोग भी इस सेवकाई से जुड़े हैं और ऐसे समय में वो साथ में खड़े हैं, परमेश्वर उन सबको आशीष दे और इस सेवकाई के द्वारा परमेश्वर अपने राज्य और महिमा को प्रकट करे। जो भी हमारी जरूरतें हैं परमेश्वर उसको जानता है और विश्वास करते हैं प्रभु उसको समय पर जरूर पूरा करेगा। हम प्रार्थना करेंगे सिस्टर पुष्पाचरण के लिए और उनके परिवार के लिए, और इस समय हम उन सभी लोगों के लिए दुआ करते हैं जो लोग इस ऑनलाइन इबादत में शामिल हैं। परमेश्वर इस ऑनलाइन आराधना में जितने लोग भी शामिल हैं उन सबको बहुत बहुत आशीष दे। सो आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे। आज त्रिएकत्व का रविवार है जिसमें हम परमेश्वर के त्रिएक स्वरूप की महिमा और उसके व्यक्तित्व पर बातचीत करेंगे। आइए दुआ करें। दयालु प्रभु, हम आपके सिंहासन के सन्मुख आते हैं। प्रभु, आपके त्रिएक नाम की स्तुति प्रशंसा बड़ाई करते हैं। परमेश्वर, आप आदि और अंत हैं, अल्फा और ओमेगा हैं। प्रभु, परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा के स्वरूप में इस सृष्टि में आप विद्यमान हैं, सृष्टि का संचालन करते हैं। प्रभु, आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आज तक आपने जीवन दिया है, शरीर में स्वास्थ्य दिया, अच्छे लोगों का साथ दिया। प्रभु, कि बड़ी सारी मुश्किलों के बाद भी, बहुत परेशानियों के बाद भी प्रभु इस सेवा को हम आगे बढ़ाते हैं। पिता, इस समय प्यारे खुदाबंद, हम जो नाम आपके सन्मुख लिए गए हैं प्रभु, हर एक नाम पर आपकी दया मांगते हैं, आपकी आशीष मांगते हैं। प्रभु, आप जीवन देने वाले, सामर्थ्य देने वाले, चंगाई देने वाले परमेश्वर हैं। पिता, दुआ करते हैं जिस समस्या से प्रभु ये परिवार, ये व्यक्तित्व जूझ रहे हैं प्रभु, आप जानते हैं परमेश्वर, और हम विश्वास करते हैं आप मुक्ति देने वाले पिता हैं। प्रभु, इन सब पर आपकी दया और करुणा होने पाए। प्रभु, आज की विशेष आराधना को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्यारे प्रभु, हमारे गीत, प्रार्थनाएं, वचन का पढ़ाव सुना जाना प्रभु, जो कुछ भी हो पवित्र आत्मा के द्वारा हो, कि परमेश्वर जो लोग इस इबादत में शामिल हो उन पे अनुग्रह हो और वो आपकी महिमा को देखने पाए। प्रभु, आपकी प्रेजेंस में प्रभु हम अपने सरों को झुकाते हैं और आपका धन्यवाद करते हैं। हमारी इस प्रार्थना को हमारे मुंजी, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से बड़े विश्वास और आदर के साथ मांगते हैं, आमीन। सो आइए हम लोग प्रभु की महिमा का एक गीत गाएंगे, प्रभु महान विचारों कार्य तेरे। जैसा कि मैंने बताया कि आज ट्रिनिटी संडे है, त्रिएकत्व का रविवार है, और ये पेंतिकोस्त के बाद का जो रविवार होता है उसमें हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इसको याद करते हैं, प्रभु की महिमा करते हैं, प्रभु की आराधना करते हैं। और एक बार फिर मैं यीशु क्रिस्त के नाम से आपका स्वागत करता हूं आज की इस त्रिएकत्व रविवार की आराधना में। आइए हम प्रभु महान विचारों कार्य तेरे इस गीत के द्वारा प्रभु की महिमा करेंगे। प्रभु महान विचारों कार्य तेरे, कितने अद्भुत जो तूने बनाए। देखूं तारे, सुनूं गर्जन भयंकर, सामर्थ तेरी सारे भूमंडल पर। प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। वन के बीच में
तराई मध्य विचरूं, मधुर संगीत मैं चिड़ियों का सुनूं। पर्वत विशाल से जब मैं नीचे देखूं, झरने बहते लगती शीतल वायु। प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। जब सोचता हूँ कि पिता अपना पुत्र मरने भेजा है वर्णन से अपार, कि क्रूस पर उसने मेरे पाप सब लेकर रक्त बहाया कि मेरा हो उद्धार। प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। मसीह आवेगा शब्द ही का होगा, साथ जाएंगे जानन मान। मैं झुकूंगा साथ आदर भक्ति दीनता, और गाऊंगा प्रभु कितना मान। प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। आइए हम लोग नीका का विश्वास वचन एक साथ मिलकर कहेंगे। नीका का विश्वास वचन एक साथ कहेंगे। हम एक परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता पर विश्वास करते हैं, वो स्वर्ग और पृथ्वी का और समस्त दृश्य एवं अदृश्य वस्तुओं का करता है। हम एक प्रभु यीशु क्रिस्त पर विश्वास करते हैं, वो परमेश्वर का इकलौता पुत्र, सर्वयुगों से पहले पिता से उत्पन्न, परमेश्वर से परमेश्वर, ज्योति से ज्योति, सत्य परमेश्वर से सत्य परमेश्वर, कृत नहीं वरन उत्पन्न है। उसका और पिता का तत्व एक है। उसी के द्वारा सब वस्तुएं बनी। हम मनुष्यों के लिए और हमारे उद्धार के निमित्त वह स्वर्ग से उतर आया। पवित्र आत्मा की सामर्थ से वह कुमारी मरियम से जन्मा और मनुष्य बना। पुन्तियुस पिलातुस के शासन में वह हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया। उसने दुख भोगा, वो मरा और गाड़ा गया। पवित्र शास्त्र के कथन के अनुसार वह तीसरे दिन जी उठा। वो स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता की दाहिने ओर विराजमान है। वो जीवतों मृतकों का न्याय करने के लिए महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज का कभी अंत न होगा। हम पवित्र आत्मा पर विश्वास करते हैं, वो प्रभु और जीवन दाता है। वो पिता और पुत्र से निकलता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और स्तुति की जाती है। वह नबियों के द्वारा बोला। हम एक पवित्र सार्वलौकिक और प्रेरित कलीसिया पर विश्वास करते हैं। हम पापों की क्षमा के लिए एक बपतिस्मे को मानते हैं। हम मृतकों के पुनरुत्थान की और आने वाले युग के जीवन की प्रतीक्षा करते हैं। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और आइए हम आराधना को आगे लेके चलेंगे। और आज का पहला पाठ इफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय और पद 1 से 10। इफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय पद 1 से 10 पद तक। सो मैं जो प्रभु में बंधुआ हूँ, तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग चाल चलो, अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित, और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो, और मेल के बंध में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। एक ही देह है और एक ही आत्मा, जैसे तुम्हें जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जानने से एक ही आशा है। एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास है, एक ही बपतिस्मा, और सब का एक ही परमेश्वर और पिता है,
जो सबके ऊपर और सबके मध्य में और सब में है, पर हम में से हर एक को मसीह के दान की परिणाम से अनुग्रह मिला है। इसलिए वो कहता है कि वह ऊंचे पर चढ़ा और बंधुआई को बांध ले गया और मनुष्यों को दान दिए। उसके चढ़ने से और क्या पाया जाता है? केवल यह कि वह पृथ्वी की निचली जगहों में उतरा भी था, और जो उतर गया यह वही है जो सारे आकाश से ऊपर चढ़ भी गया कि सब कुछ परिपूर्ण करें। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर को धन्यवाद हो। हम सुसमाचार पाठ में शामिल होंगे, और आज का जो सुसमाचार पाठ है वो हमें मिलेगा यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 3 अध्याय और पद संख्या 1 से 16 तक। द गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट जॉन चैप्टर 3 बिगिनिंग वर्स 1 till वर्स 16। प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार यहाँ इस प्रकार से लिखा है। फरीसियों में निकोदेमुस नाम का एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। निकोदेमुस ने उससे कहा कि मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वो अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। अचंभा न कर, मैंने तुझसे कहा, तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। हवा जिधर चाहती है उधर चलती है, और तू उसका शब्द सुनता है, परंतु नहीं जानता कि वो कहां से आती है और किधर को जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है वो ऐसा ही है। निकोदेमुस ने उसको उत्तर दिया, ये बातें कैसे हो सकती हैं? यह सुनकर यीशु ने उससे कहा कि तू इजरायलियों का गुरु होकर भी क्या इन बातों को नहीं समझता? मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि हम जो जानते हैं वो कहते हैं, और जिसे हमने देखा है उसकी गवाही देते हैं, और तुम हमारी गवाही ग्रहण नहीं करते। जब मैंने तुमसे पृथ्वी की बातें कही और तुम विश्वास नहीं करते, तो यदि मैं तुमसे स्वर्ग की बातें कहूं तो फिर कैसे विश्वास करोगे? कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा, अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है। और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, इसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कुछ पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु ख्रिस्त दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। ये हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार है। वचन की तैयारी में आइए, एक और गीत हम लोग गाते हैं। तू मेरे दिल का है अजीज, या मसीह या मसीह। तू मेरे दिल का है अजीज, या मसीह या मसीह या मसीह। तुझ बिन नहीं है कोई चीज, या मसीह या मसीह या मसीह। तू मेरा राजा है यीशु, बचाने वाला सद्गुरु। तन मन और धन का मालिक तू, या मसीह या मसीह या मसीह। या मसीह या मसीह या मसीह। हो दौलत दूसरे लोगों की, या मसीह या मसीह या मसीह। तू सच्ची दौलत है मेरी, या मसीह या मसीह या मसीह।
क्या फायदा होगा सोने से जो मौत आवे मेरे लिए। पुकारूंगा तब मैं तुझे या मसीह या मसीह या मसीह या मसीह या मसीह या मसीह। रात दिन तुझी से है बाची या मसीह या मसीह या मसीह। वो दुआ हो या गाऊंगी या मसीह या मसीह। तू सबसे पहले और पीछे तसल्ली देता है मुझे। तू प्यारा है सब लोगों से या मसीह या मसीह या मसीह या मसीह या मसीह या मसीह। आइए हम लोग दुआ करेंगे। दयालु सामर्थ्य अनुग्रहकारी प्रभु, आपके सिंहासन के सन्मुख है पिता, जय जयकार करते हैं स्वामी। आपके त्रिएक स्वरूप की महिमा करते हैं, आपके त्रिएक स्वरूप का स्मरण करते हैं। आप परमेश्वर पिता हैं, आप परमेश्वर पुत्र हैं, आप परमेश्वर पवित्र आत्मा हैं पिता, जो हमारे शरीर में, इस संसार में, सारी सृष्टि के हर एक लम्हे में प्रभु आप विराजमान हैं। हम आपकी महिमा करते हैं प्रभु। जब हम आपके त्रिएक स्वरूप का स्मरण करते हैं और उस पर विचार करते हैं, उस पर बातचीत करते हैं प्रभु, पवित्र आत्मा की अगुवाई देना प्रभु। बोलने वाले आप ही होना प्रभु, हम सुन सकें, स्वीकार कर सकें, ऐसी सामर्थ, शक्ति और बुद्धि देना प्रभु। अपने आप को भी प्रभु आपके हम हवाले करते हैं और दुआ मांगते हैं प्यारे खुदावंद के हर एक शब्द जो आपके इस सेवक के मुंह से निकलता है, सुनने वालों पर उसके द्वारा अनुग्रह होने पाए। मसीह यीशु के पवित्र सामर्थी नाम से बड़े विश्वास और आदर के साथ इस दुआ को मांगते हैं, आमीन। आप सबको त्रिएक परमेश्वर की बहुत सारी शुभकामनाएं। इस ट्रिनिटी संडे की शुभकामनाएं आपको। कुछ बातें त्रिएक परमेश्वर के विषय में करेंगे, इसके बाद हम आज के कलाम की तरफ आपको लेकर चलेंगे। सबसे पहले तो पवित्र बाइबल के अनुसार तीन चीजें जो हैं वो आदि और अंत हैं, अल्फा और ओमेगा है, यानी इनका ना तो कोई प्रारंभ है और ना ही कोई इनका अंत है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि इन तीन नामों से सृष्टि का निर्माण होता है और इन तीन महिमामयी नामों के द्वारा सृष्टि का समापन भी होता है। और वो तीन चीजें क्या हैं? तो सबसे पहली चीज, ग्रीक में उसको बोलते हैं थियोस। थियोस का मतलब होता है परमेश्वर। और परमेश्वर ये पहला स्वरूप है इस सृष्टि में, सृष्टि के प्रारंभ में, जो निर्माण के कार्य को करता है, जन्म देने के कार्य को करता है, जो सृजनहार है, पालनहार है, लोगों को समय पे आहार देने का काम करता है। और एक पिता की भूमिका में हम इस नाम की स्तुति करते हैं या इस नाम की हम प्रशंसा करते हैं, जो पिता के रूप में इस सृष्टि का संरक्षण करता है, मनुष्य जाति को वो उसका पालन पोषण करता है। और उत्पत्ति की पुस्तक उसका पहला अध्याय, इस पहले स्वरूप को मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। उत्पत्ति की पुस्तक उसका पहला अध्याय और उसके पहले पांच पद मैं आपके साथ शेयर करूंगा और बहुत ध्यान से समझेंगे। पवित्र बाइबल आपके हाथ में होनी चाहिए तो आप समझने पाएंगे कि ये जो पालनहार परमेश्वर है, जो सृजनहार परमेश्वर है, सृष्टि का जो पिता है, जिसको हम अब्बा हे पिता कह के पुकारते हैं, वो किस प्रकार से कार्य करता है। पवित्र बाइबल की पहली पुस्तक और उसके पहले अध्याय के पहले 5 पद यहां इस प्रकार से लिखा, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी
और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। तब परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। तब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग कर दिया। और परमेश्वर ने उजियाले को दिन और अंधियारे को रात कहा। तब सांझ हुई, फिर भोर हुई, इस प्रकार पहला दिन हो गया। तो ये जो पहले 5 पद मैंने पढ़े हैं, यहां पे परमेश्वर अपने इस त्रिएक स्वरूप में विद्यमान है। परमेश्वर पिता के रूप में वो निर्माण के कार्य को कर रहा है। एक सुनसान, बेडौल, आकारहीन पृथ्वी को वो सुडौल बना रहा है, सुंदर बना रहा है, हरी भरी बना रहा है, मनुष्य जाति के लिए तैयार कर रहा है। और वहीं उत्पत्ति दूसरे पद में लिखा है कि परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। पहला, परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, पिता है वो। दूसरा, आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। ये पवित्र आत्मा के विषय में हम यहां पे देख सकते हैं। और तीसरे पद में लिखा, जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। ये क्या है? ये जो कहा है, जो शब्द, जो ध्वनि हो रही है, इस शब्द से निर्माण हुआ। और ये जो शब्द है, ये जो ध्वनि है, ये पुत्र की है। तो यहां पे परमेश्वर 3 रूपों में विद्यमान है। मैंने बताया कि 3 रूप ही परमेश्वर के हैं, जो परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा के नाम से इस पूरी सृष्टि में विद्यमान है। इसका एक और रेफरेंस मैं आपके साथ शेयर करूंगा। यूहन्ना की इंजील, उसका पहला अध्याय निकालेंगे और उसमें लिखा है पहले पद में, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था। वचन माने ध्वनि, शब्द, और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था, और वो जीवन मनुष्य की ज्योति था। ये इस वचन में परमेश्वर के 3 स्वरूपों का वर्णन किया गया। और प्रकाशित वाक्य निकालेंगे, उसका पहला अध्याय, उसके 8 पद में देखें क्या लिखा है। प्रकाशित वाक्य, उसका 1 अध्याय, उसके 8 पद में लिखा है, प्रभु परमेश्वर जो था, जो है और जो आने वाला है, वो सर्वशक्तिमान है। वो ये कहता है कि मैं ही अल्फा और मैं ही ओमेगा हूं। तो मैंने आपको बताया कि इसको बहुत ध्यान से समझेंगे तो आप परमेश्वर के वचन में मेरे साथ साथ चल पाएंगे। ऐसा नहीं है कि 3 परमेश्वर की इबादत हम कर रहे हैं। अगर आप इफिसियों की पत्री से सुनते हैं, जो आज पढ़ा गया है, तो इफिसियों की पत्री और उसका 4 अध्याय और उसके 5 पद को देखेंगे तो एक बहुत अच्छी बात लिखी हुई है। 5 पद से मैं कुछ पद आपके साथ शेयर कर रहा हूं, देख लीजिए। इफिसियों 4 और उसके 5 और 6 पद में आपके साथ शेयर कर रहा हूं, देखेंगे। इसमें क्या लिखा है? एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास और एक ही बपतिस्मा है। यानी ये त्रिएक तो है, ट्रिनिटी तो है, लेकिन इनका जो यूनिफिकेशन है, इनकी जो एकता है, वो एक ही है। और लिखा है, और सबका एक ही परमेश्वर और पिता है। सबका, यहूदी हो, यूनानी हो, अमेरिका में रहते हो, ऑस्ट्रेलिया में रहते हो, भारतवर्ष में रहते हो, बांग्लादेश में, पाकिस्तान, किसी भी शहर, किसी भी देश, किसी भी गांव, अगर वो आस्तिक हैं, वो ईश्वर की आराधना करते हैं,
वो प्रभु यीशु मसीह के नाम पे विश्वास करते हैं तो वो इस बात को जानते हैं। परमेश्वर का वचन उद्घोषित करता है, परमेश्वर का वचन इस बात का अनाउंसमेंट करता है कि परमेश्वर वास्तव में एक ही है। और कलाम में लिखा है वो सब और सबका एक ही परमेश्वर और पिता है, जो सबके ऊपर और सबके मध्य में स्थित है। जो सबके ऊपर और सबके मध्य में स्थित है और सब में है, वो एक ही परमेश्वर है। यहूदियों का भी परमेश्वर है, यूनानियों का भी परमेश्वर है, विश्वासियों का भी परमेश्वर है, अन्य जातियों का भी परमेश्वर है, वो सबका परमेश्वर है। और मैं आपको बता रहा हूं कि जब आप पवित्र बाइबल का अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे कि बाइबल आपको कंजर्वेटिव नहीं बनाती है, ऑर्थोडॉक्स नहीं बनाती है। बाइबल आपको लिबरल बनाती है, बाइबल आपको फ्लेक्सिबल बनाती है, बाइबल आपको विस्तार देती है, बाइबल आपको आसमान देती है, बाइबल आपको झुकाती है और ऊंचा उठाती है। और इसीलिए मैंने आपको बताया कि एक ही परमेश्वर है। सृष्टि के निर्माण में वो 3 रूप में विद्यमान है। अभी मैं इसको थोड़ा और आगे आपको बताऊंगा, पर इसको समझें। और जो मैंने बताया कि एक ध्वनि हुई है उत्पत्ति 1 से 5 तक परमेश्वर ने कहा, तो ये जो शब्द हैं ये आकार लेते हैं संसार में। शब्दों से निर्माण हो गया। स्वर्गदूत ने मरियम से कहा, आइए देखेंगे, लूका की इंजील निकालेंगे। और उसका पहला अध्याय और उसके 28 पद से मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। लूका 1:28 से, स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है, प्रभु तेरे साथ है। वो बातचीत जो हो रही है, वो जो शब्द हो रहा है, ये पुत्र है। और 30 पद में देखेंगे, स्वर्गदूत ने उससे कहा कि मरियम भयभीत न हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यीशु रखना। तू उसका नाम यीशु, इसको पूरा पढ़िएगा। वो कहती है कि मैं पुरुष को जानती तक नहीं हूं। और स्वर्गदूत कहता, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा, परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वो जो पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। ऐसा 35 पद में लिखा है, लूका 1 और उसका 35 पद में। तो पिता निर्माण करता है, पिता देखभाल करता है, पिता पालन पोषण करता है। और इस संपूर्ण सृष्टि में, संपूर्ण संसार में मनुष्य जाति को व्यवस्था के अधीन पापों से मुक्ति दिलाने के लिए, पापों से छुटकारा दिलाने के लिए वो परमेश्वर शरीर में यीशु नाम से प्रकट होता है, इस सृष्टि में जन्म लेता है। आज से 2000 साल से ज्यादा हो गया। लिटरली अगर हम लोग कहें तो 2026 वर्ष हो गए। बैतलहम के गौशाले में बिना पुरुष के संपर्क के, संसर्ग के एक कुंवारी लड़की मरियम पुत्र को जन्म देती है। और वो जो पुत्र जन्म लेता है वो बड़े बड़े कम समय के लिए संसार में आता है, सिर्फ 33 वर्ष या कुछ और महीने। और वो संसार की दिशा बदल देता है, संसार की दशा बदल देता है। वो जीवन जीना सिखाता है, जीवन बदलता है। और व्यवस्था के अधीन, व्यवस्था की विधियों के अनुसार बलिदान के मेमने के रूप में अपना बलिदान देता है। योना की इंजील
और उसका 2 अध्याय और उसके 29 पद में देखिए, सबसे पहले एक अनाउंसमेंट है जो यूहन्ना ने किया। यूहन्ना 1:29 में लिखा है, दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है। मेमना माने यहूदी व्यवस्था के अनुसार, परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार मूसा की जो 5 पुस्तकें परमेश्वर ने उसको दी हैं, उस व्यवस्था की पुस्तकों के अनुसार छुटकारे का कार्य बलिदान से होता है। मेढ़े का बलिदान हो, बकरे का बलिदान हो, पंडूक का बलिदान हो, और इन सारे बलिदानों के बाद जो सर्वसिद्ध अंतिम श्रेष्ठ बलिदान ठहराया गया वो ये कि परमेश्वर अपना बलिदान देने पुत्र के रूप में स्वयं इस संसार में आया। और इस दर्शन को, इस भविष्य को, इस योजना को यूहन्ना ने लोगों के बीच में प्रकट किया जब उसने यीशु मसीह को उसके बपतिस्मे के दूसरे दिन आते हुए देखा और कहा कि देखो परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है, जगत का, सारे संसार का। यहूदी, यूनानी, मैं खुद आपको बता रहा हूं, मैं एक अन्य जाति परिवार से प्रभु में आया हूं और ये फर्स्ट जनरेशन मेरी है प्रभु के पास में आया सेवा करने, कलीसिया की अगुवाई करने, अपनी गवाहियों को बांटने के लिए लोगों के बीच में, ये बताने के लिए कि ईश्वर एक ही है और ईश्वर वो नहीं जो विनाश करता है, ईश्वर वो नहीं जो दंड देता है, ईश्वर वो है जो दंड से छुटकारा देता है। यूहन्ना की इंजील उसका 3 अध्याय 16 पद में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। प्रेम में दंड नहीं मिलता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। प्रेम ईश्वर का दूसरा नाम है। जहां प्रेम है वहां पे वैमनस्य, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, झगड़े हो ही नहीं सकते हैं। और इसी प्रेम को लेके परमेश्वर ने मनुष्य का रूप धारण किया, पुत्र के नाम से इस संसार में अपने आप को प्रकट किया। और यूहन्ना 3:16 में लिखा है, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो। जो कोई इस पर विश्वास करे। अगर आप इस वचन के डेप्थ में चलेंगे, इसके मूल भाव को समझेंगे, तो आप पाएंगे कि जो एक कम्युनिटी बनी, जो एक मार्ग मिला जिसपे सब लोग चल पड़े, यीशु मसीह के जीवन यात्रा जो बैतलहम के गौशाले से कलवरी के क्रूस तक हुई है, तो आप पाएंगे कि वो सब परिवर्तित थे। मन के परिवर्तन से, जीवन के परिवर्तन से, अपने दिशा के परिवर्तन से, अपने लक्ष्य के परिवर्तन से, वो सब परिवर्तित थे, जिसको आज हम बोल सकते हैं कन्वर्टेड थे। सब कन्वर्टेड थे। कभी टीका टिप्पणी मत करिए, कभी किसी को ह्यूमिलिएट मत करिए, कभी किसी को छोटा या अपने आप को बहुत ऊंचा समझ के अपमान मत करिए। ये सब हमारे प्रिय हैं, ये सब परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं। इन्हीं में से परमेश्वर ने हमको निकाला है और आप देखिएगा एक दिन ये सारे लोग बचाए जाएंगे, ये सब लोग बचाए जाएंगे। और अगर ये नहीं बचाए जाएंगे तो संसार में उद्धार भी नहीं होगा। आइए देखेंगे थोड़ा सा इसके विषय में। बाइबल में मैं कुछ पद आपके साथ शेयर करूंगा। इब्रानियों की पत्री निकालेंगे,
इब्रानियों की पत्री और उसका 3रा अध्याय, इब्रानियों की पत्री उसका 3रा अध्याय और उसके 7 पद में लिखा है, अतः जैसा पवित्र आत्मा कहता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो। और 15 पद में लिखा है, जैसा कहा जाता है कि यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो। सो इसको समझना बहुत जरूरी है। और बाइबल में लिखा है कि जब तक अन्य जातियां उस पवित्र स्थान में प्रवेश नहीं कर लेंगी, तब तक इज़राइल का एक भाग हमेशा ऐसे ही कठोर बना रहेगा। जब तक सभी जातियां परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर लेंगी, इज़राइल का एक भाग हमेशा ऐसे ही कठोर बना रहेगा। ऐसा पवित्र बाइबल में लिखा हुआ है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और इस वचन को मैं आपके साथ दोबारा फिर से कोट करूंगा, जहां पे लिखा है कि जब तक सभी जातियां पवित्र स्थान में प्रवेश नहीं कर लेंगी, इज़राइल का एक घराना हमेशा ऐसे ही कठोर बना रहेगा। मैंने आपको बताया कि ये जो पुत्र है, ये बहुत कम समय के लिए संसार में आया और उसने जीवन का सर्वोत्तम मार्ग लोगों के सामने प्रस्तुत किया। यीशु मसीह के आने से पहले लोग सोचते थे कि जो सुरक्षित रास्ता है, जहां पे जीवन सुरक्षित रहता है, जहां पे धन संपत्ति रहती है, जहां पे हमारे सराउंडिंग, हमारे आसपास लोगों की भीड़ रहती है, जहां पे सुख और चैन और आराम रहता है, वो जिंदगी बेहतरीन है, वो जिंदगी अच्छी है। लेकिन जब यीशु मसीह आया और उसने बताया कि सकेत फाटक से प्रवेश करो, सकरे मार्ग से प्रवेश करो, मत्ती की इंजील उसका 7 अध्याय 13-14 पद में आपको मिलेगा, क्योंकि चौड़ा और चाकल है वो मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, जो विनाश को पहुंचाता है। और जो सकेत फाटक है, जो कठिन मार्ग है, जिसको अक्सर हम इग्नोर करते हैं, क्योंकि वहां पे ऐश्वर्य नहीं है, विलासता नहीं है, वहां पे लोगों की भीड़ नहीं है, लेकिन हां, वहां पे परमेश्वर की उपस्थिति है, वहां पे जीवन की बातें हैं, और अक्सर उसको हम इग्नोर करते हैं। इसलिए इसको बहुत समझना जरूरी है कि अगर इस संसार में ईश्वर 3 स्वरूपों में कार्य करता है और हमारे इस शरीर में उसकी जो उपस्थिति वो 3 रूपों में भी है। मनुष्य की देह का जो निर्माण हुआ 3 रूपों में हुआ। कैसे? देह जो है, इसका निर्माण कौन करता है? आदम को भूमि की मिट्टी से किसने बनाया? पिता ने बनाया, परमेश्वर ने बनाया। और लिखा है कि उसमें जो प्राण आया है
वो जो प्राण है वो पुत्र के रूप में है। प्राणों का उद्धार कलवरी के क्रूस पे पुत्र करता है, और आत्मा के रूप में पवित्र आत्मा इस शरीर के अंदर सदैव विराजमान रहता है। तो देह, प्राण और आत्मा, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, इसके रूप में परमेश्वर इसमें विराजमान रहता है। इसके रूप में परमेश्वर इसमें विराजमान रहता है। हमेशा ध्यान रखिएगा, सबसे पहले जो ट्रिनिटी संडे है सृष्टि में परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा के रूप में कार्य करता है। सन 180 में अंताकिया के बिशप हुए थेफिलुस, उन्होंने ट्रिनिटी शब्द का प्रयोग किया। सबसे पहले सन 180 में त्रिएकत्व शब्द का प्रयोग किया, और उस त्रिएकत्व में परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा को एक रूप में तीन तत्वों को एक ही रूप में उन्होंने संबोधित किया। और ऑफिशियली जब आप देखें तो हमारी आराधनाओं में जो 325 में नीकिया की धर्म परिषद हुई, जिसको हम नीकिया का विश्वास वचन बोलते हैं, आज हमने इसको पढ़ा भी है। और 381 ईस्वी में कॉन्स्टेंटिनोपल के समय में जो धर्म परिषदें हुई हैं, उसमें ईश्वरीय अवधारणा को तीन तत्वों यानी पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के रूप में, त्रिएकत्व के रूप में स्वीकार किया। सन 1334 ईस्वी में यानी 14वीं शताब्दी में पोप जॉन 22वें के आदेश से ये इंटरनेशनल वर्शिप के रूप में, इंटरनेशनल संडे के रूप में, ट्रिनिटी संडे के रूप में सेलिब्रेट किया जाने लगा। ये है त्रिएकत्व का एक छोटा सा जो मैंने आपको बिब्लिकल जो रेफरेंस बताया है वो ये है। यूहन्ना की इंजील उसका 3 अध्याय और उसके 1 से 16 एक घटनाक्रम है जो परमेश्वर के 3 स्वरूपों को यहां प्रकट करता है। एक यहूदियों का सरदार है, बहुत विद्वान है, सोसाइटी का लीडर है, मंदिर की जो आराधना है उसका संचालक है, परमेश्वर के राज्य में बड़ा महत्वपूर्ण व्यक्ति है, उसका नाम है निकोदेमुस, और बड़ा सीनियर है वो। कहते हैं कि जब ये रेफरेंस पवित्र बाइबल में उसके विषय में लिखा जा रहा था, उस समय लगभग उसकी एज 100 वर्ष के आसपास थी, 90 से 100 वर्ष के बीच में। एक वयोवृद्ध सीनियर सोसाइटी का लीडर एक 33 साल के नौजवान यीशु मसीह के पास, जो कारपेंटर है, बढ़ई का काम करता है, उसके पास मुलाकात करने के लिए आता है। और सबसे विशेष बात यह था कि वो रात में आता है। निकोदेमुस रात में आता है। निकोदेमुस रात में आता है और उसके जीवन का जितना अंधकार था वो प्रकाश में कन्वर्ट हो जाता है। सब गलतफहमियां मिट जाती हैं। उसको ईश्वर के साथ में एक आत्मा होने का मौका मिला, एक दर्शन होने का मौका मिला, इंटरैक्शन का मौका मिला, बातचीत करने का मौका मिला। कहते हैं कि वो रात निकोदेमुस के जीवन की, अब तक की जो जिंदगी थी, जितने भी दिन, जितने भी प्रकाश भरे उसके जीवन की समय उसने गुजारा था, उन सब से खूबसूरत वो नाइट उसके जीवन की थी। और वो इंटरैक्ट करता क्राइस्ट के साथ में, एक सीनियर सोसाइटी लीडर यीशु मसीह के साथ में, जो फिजिकली उसके सामने अवेलेबल है, परमेश्वर के पुत्र के रूप में उसके सामने बैठा है। और वो क्या कहता है, उसकी आराधना के शब्द सुनिए, उसकी महिमा के शब्द सुनिए, प्रेज एंड वर्शिप के शब्द सुनिए। वो क्या कहता है, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु, एक यहूदियों का श्रेष्ठ सरदार है। वो यहूदी अपने गुरुओं को रब्बी कहकर संबोधित करते थे। एक रब्बी, एक 33 साल के नौजवान को, सोचिए उसने अपने आप को कितना विनम्र किया, कितना दीन किया। और फिलिपियों की पत्री उसका 2 अध्याय देखेंगे। फिलिपियों की पत्री उसका 2 अध्याय देखेंगे।
उसमें लिखा है, उसके 8 पद में, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी उसने सह ली। वो पुत्र है, वो परमेश्वर है, लेकिन जब वो अपने आप को प्रकट करता है तो वो विनम्रता के साथ प्रकट करता है, अहंकार के साथ नहीं प्रकट करता है। और कितनी विनम्रता उसके अंदर है कि वो क्रूस की मृत्यु को भी वर्ण करता है, क्रूस की मृत्यु को भी धारण करता है। क्रूस पे अपने बलिदान के से वो हमको और आपको छुटकारे की ओर लेके चलता है। लेकिन बड़ा मुश्किल है ये प्रचार सुनने में बड़ा आसान लगता होगा, लेकिन बहुत मुश्किल है। जब आप इस रास्ते पे बढ़ेंगे तो सबसे पहले आपके सराउंडिंग जो भीड़ है वो धीरे धीरे करके आपसे दूर होती जाएगी। जो संसार की प्रॉपर्टी है, प्रॉस्पेरिटी है, ऐशो आराम है, सुख विलासता है, वो धीरे धीरे आपके जीवन से अलग होता जाएगा। पहला थिस्सलुनीकी उसका 3 अध्याय 3 पद को देखेंगे। पहला थिस्सलुनीकी उसका 3 अध्याय और 3 पद को देखेंगे, कलाम में क्या लिखा है। पहला थिस्सलुनीकी उसका 3 अध्याय और 3 पद में लिखा है कि कोई इन क्लेशों के कारण डगमगा न जाए। पहला थिस्सलुनीकी 3 अध्याय उसके 3 पद में लिखा है कि कोई इन क्लेशों के कारण डगमगा न जाए, क्योंकि तुम आप जानते हो कि हम इन्हीं के लिए ठहराए गए हैं। कोई इन क्लेशों के कारण डगमगा न जाए, क्योंकि हम इन्हीं के लिए ठहराए गए हैं। एक विश्वासी के रूप में, एक विश्वासी सेवक के रूप में, एक खुदा की हमदो सिताइश करने वाले भक्त के रूप में अगर हम सुख ऐश्वर्य की कामना करते हैं तो हम सच्चे परमेश्वर को भी जान नहीं पाए हैं। दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका पहला अध्याय और उसके 5 पद को देखेंगे। उसमें क्या लिखा है? उसमें लिखा है, यह परमेश्वर के सच्चे न्याय का स्पष्ट प्रमाण है कि तुम परमेश्वर के राज्य के योग्य ठहरो, जिसके लिए तुम दुख भी उठाते हो, क्योंकि परमेश्वर के निकट यह न्याय है कि जो तुम्हें क्लेश देते हैं उन्हें बदले में क्लेश दे, और तुम्हें जो क्लेश पाते हो तुम्हारे साथ चैन दे। उस समय जबकि प्रभु यीशु मसीह अपने सामर्थी दूतों के साथ धधकती हुई आग में प्रकट होगा, और जो परमेश्वर को नहीं पहचानते और हमारे प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार से को नहीं मानते, क्या लिखा है? उनसे वो पलटा लेगा, उनसे वो बदला लेगा। उनसे वो पलटा लेगा, बाइबल में लिखा है। निकोदेमुस की ओर चलते हम लोग जल्दी। वो यीशु के पास आया, रात में आया, गुरु के रूप में स्वीकार किया, उसकी इबादत की, और उससे क्या कहता है कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि जो चिन्ह और तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो कोई भी उसको दिखा नहीं सकता। बदले में यीशु मसीह उसके साथ क्या इंटरेक्ट करता है? बदले में यीशु का रिप्लाई क्या है? उसने उसकी महिमा की, उसकी बड़ाई की, उसके ईश्वरत्व को स्वीकार किया, और यीशु उसको रिप्लाई क्या देता है कि मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर के राज को देख नहीं सकता। नए सिरे से कैसे जन्म मिलता भाई? नए सिरे से कैसे जन्म मिलता है? पहला जन्म तो माता से हुआ, चाहे वो मरियम हो, चाहे आपकी माँ हो, चाहे मेरी माँ हो। ये जन्म का जो कारण है माँ है। लेकिन दूसरा जो जन्म लेना है वो विश्वास में जन्म लेना है, वो पवित्र आत्मा के द्वारा जन्म लेना है, वो यीशु मसीह में जन्म लेना है। उसके बिना जीवन अधूरा है, उद्धार अधूरा है।
और निकोदेमुस उससे इंटरेक्ट करता है कि मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है, क्या अपनी माता के गर्भ में दोबारा प्रवेश कर सकता है। और यीशु क्रिस्त कहता है कि मैं तुझसे सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकता। आत्मा और जल बहुत जरूरी है। एक और आइए रेफरेंस मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। एक और रेफरेंस मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और वो हमें मिलेगा इब्रानियों की पत्री में। इब्रानियों की पत्री और उसका 10 अध्याय और उसके 22 पद में लिखा है। इब्रानियों 10:22 में लिखा है, तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप आए। देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप आए, ऐसा पवित्र वचन में लिखा हुआ है। तो शुद्ध होना बहुत जरूरी है, नया बनना बहुत जरूरी है, जन्म लेना बहुत जरूरी है। यीशु ने कहा कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते। पहला कुरिन्थियों और उसका 15 अध्याय देखेंगे और उसके 50 पद में लिखा है, हे भाइयों मैं कहता हूं कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते और न नाशवान अविनाशी का अधिकारी हो सकता है। तो इसको बहुत ध्यान से समझना है। यह शरीर तो मिला है, निभाना है, लेकिन जन्म लेना उससे भी ज्यादा जरूरी है। और यीशु ने कहा क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, यूहन्ना और उसका 3 अध्याय और उसके 6 पद में लिखा, जो शरीर से जन्मा वो शरीर है और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। और मैं आपको क्रॉस रेफरेंस के साथ में बताता चल रहा हूं, आप इसको समझते चलें। तो रोमियो की पत्री और उसका 8 अध्याय, रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय और उसके 5 पद में लिखा है, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक जो है वो आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर पे मन लगाना मृत्यु है, परंतु आत्मा पे मन लगाना जीवन और शांति है। और यीशु ने बताया कि जैसे मूसा ने सांप को ऊंचे पे चढ़ाया था और इजरायली बचा लिए गए थे, मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पे चढ़ाया जाएगा और जो भी उस पर उसकी ओर देखेगा वो सब बचा लिए जाएंगे। आज आप और हम अपने आप से पूछें इस स्त्री एकत्र संडे में कि हम किसकी तरफ देखते हैं, ताकि जो कुछ पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए। और बाइबल में ये आज का संदेश यहाँ पे समाप्त होता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु क्रिस्त दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए हम लोग प्रभु की प्रार्थना के स्थान पे एक गीत गाएंगे और वो गीत है, हे पिता स्वर्गीय हमारे। इसके बाद आशीष वचन से हम विदा होंगे। हे पिता स्वर्गिक हमारे, आप ही का ध्यान हो, मन में हमारे प्रेम सागर, आप ही का ज्ञान हो। हे पिता स्वर्गिक हमारे, आप ही का ध्यान हो।
जल में थल में फैल जावे कीर्ति उज्ज्वल आपकी। जल में थल में फैल जावे कीर्ति उज्ज्वल आपकी। आपकी गूंजे दुदम्भी आपका सन्मान हो। हे पिता स्वर्गिक हमारे आप ही का ध्यान हो। राज्य होवे आपका और आपके फरमान हो। राज्य होवे आपका और आपके फरमान हो। हम प्रजा हैं आपकी, हम आप पर बलिदान हो। हे पिता स्वर्गिक हमारे आप ही का ध्यान हो। स्वर्ग में जैसे की इच्छा पूर्ण होती आपकी। स्वर्ग में जैसे की इच्छा पूर्ण होती आपकी। भूलोक में भी स्वर्ग सा राग हो और तान हो। हे पिता स्वर्गिक हमारे आप ही का ध्यान हो। हे अंदाता विश्व पालक नित्य भोजन दीजिए। हे अंदाता विश्व पालक नित्य भोजन दीजिए। तृप्त कर दो आत्मा को देह का कल्याण हो। हे पिता स्वर्गिक हमारे आप ही का ध्यान हो। श्यामा जैसे कर रहे हैं बैरियों को शत्रु जो। श्यामा जैसे कर रहे हैं बैरियों को शत्रु जो। हम पतित हैं हे प्रभु हमको क्षमा का दान दो। हे पिता स्वर्गिक हमारे आप ही का ध्यान हो। दुष्ट से हमको बचाकर पाप पर जय दीजिए। दुष्ट से हमको बचाकर पाप पर जय दीजिए। हम तो हैं निर्बल भिखारी आप शक्तिमान हो। हे पिता स्वर्गिक हमारे आप ही का ध्यान हो। राज्य तो है आपका सामर्थ महिमा सर्वदा। राज्य तो है आपका सामर्थ महिमा सर्वदा। आप हैं त्रिलोक स्वामी आप ही का मानो। हे पिता स्वर्गिक हमारे आप ही का ध्यान हो। मन में हमारे प्रेम सागर आप ही का ज्ञान हो। पवित्र त्रिएक परमेश्वर तुम्हें विश्वास और प्रेम में सबल बनाए और तुम सब परिस्थितियों में तुम्हारी रक्षा करे। और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष तुम सब पर हो और अब से लेकर युगान युग निरंतर होती रहे। आमीन। थैंक यू जीसस। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष दे। और मुझे बहुत विश्वास है कि जो हमारा त्रिएक परमेश्वर है उसका जो कॉन्सेप्ट है आपके समझ में आया होगा और खुदा ने आपसे बातचीत की है इस वचन के द्वारा। आप दुआओं में याद करें कि हम और अच्छी सेवा प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको दे सकें और अच्छे संदेशों को आप तक पहुंचा सकें। अगर आप इस सेवकाई से जुड़ना चाहते हैं तो आप YouTube चैनल पे भी आप इसे देख सकते हैं। YouTube चैनल रेवरेंड वीरेंद्र सिंह के नाम से है। आप उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप इस सेवा में आर्थिक सहायता करना चाहते हैं, कुछ दान देना चाहते हैं, तो उसके लिए आप मुझसे फोन पे बातचीत कर सकते हैं। मेरा फोन नंबर है 9450881678। परमेश्वर आपको आशीष दे। सबको जय मसीह की।